हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आप लोगों फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछता है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है जिसको हम लोग गॉस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है, उसके बाद प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है ना। गॉस थ्योरम होता क्या है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। जैसे मान लेते हैं क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से होकर पास करने वाला जो फ्लक्स होता है, जो पिछला वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताए हैं, जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लगा सकते हैं, सिर्फ फाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से होकर पास करने वाला जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टू टोटल टाइम्स ऑफ द चार्ज क्लोज्ड बाय द इनक्लोज्ड सरफेस। मतलब कि इस क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके क्यू इनक्लोज, यानी जो चार्ज रहेगा, चार्ज जो रहेगा कहाँ रहेगा? क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। ठीक है ना, चार्ज जो रहेगा क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। तो ये लिखा हुआ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, टाइम्स मतलब गुना, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, फिगर के बारे में लिखा हुआ कहता है इफ क्यू इनक्लोज विद द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी फाई इक्वल टू, ये जो साइन है इंटीग्रेशन का टोटल फ्लक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो इस पे जो दिया हुआ है सर्कल वो क्लोज सरफेस को शो कर रहा है। डी फाई इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज मतलब जो चार्ज होगा वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यह स्टेटमेंट है, इसी का प्रूफ करते हैं। कहता है कंसीडर ए चार्ज क्यू इनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस। मान लेते हैं चार्ज क्यू है जो क्लोज सरफेस के अंदर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू इज। अब इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी माने हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, पीछे बताए हैं, E इक्वल टू 1/4π/0 Q/r²। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/4π/0 Q/r²। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंसीडर सरफेस ऑफ एरिया ds अराउंड द पॉइंट P विल बी। ठीक है, इस छोटे से सरफेस, जिसका सरफेस एरिया हम ds माने हैं, सरफेस एरिया के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, छोटा फ्लक्स है ना, छोटा सा एरिया है, छोटा फ्लक्स होगा डी फाई, बराबर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, एरिया हो गया ds, एंगल हो गया इसका कंपोनेंट cos थीटा, डी फाई बराबर E इंटू ds cos थीटा। इस छोटे से एरिया से फ्लक्स का वैल्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण, Q के कारण, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे E इक्वल टू 1/4π/0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1/4π/0 Q/r²। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पीछे वाले वीडियो में बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसमें, फाई बराबर ES cos थीटा। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया है, ds लिए हैं, cos थीटा जैसे वैसे है, डी फाई बराबर, इसको सिर्फ वैल्यू पुट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4π/0 Q/r²। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1/4π/0 Q/r² ds cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, डी फाई इक्वल टू Q/4π/0 ds cos θ/r²। सिर्फ इसका अरेंजमेंट किए हैं, 1/4π/0 ds cos θ/r²। क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिए, यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में आए, डी फाई बराबर
Q/4 एप्सिलॉन नॉट, जैसे वैसे है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ओमेगा बराबर a cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब स्मॉल एंगल है, सॉलिड एंगल छोटा सा एरिया की वजह से जो बन रहा है, तो छोटा सा एंगल है तो उसको हम लोग डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे ds cos थीटा बाई r स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या न लिख सकते हैं, डी ओमेगा, सॉलिड एंगल का वैल्यू। अभी छोटा सा फ्लक्स, छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स है। अब पूरे एरिया के वजह से कितना फ्लक्स होगा, तो इस छोटे से वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी, इस क्लोज सरफेस होकर पास करने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। डी फाई का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, कितना जितना है Q/4 इंटू डी ओमेगा। अब इसमें क्या है कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो कांस्टेंट होता है उसका ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे Q/4 क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अंदर कितना बचेगा, सिर्फ डी ओमेगा बचेगा। तो फाई बराबर Q/4 डी ओमेगा। तो डी ओमेगा जो है एक छोटा सा सॉलिड एंगल है, ठीक है ना। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन है 4 पाई, एंगल है तो उसका यूनिट है स्टेरेडियन छोटा सा। तो डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई है स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, बच जाएगा कितना क्यू, और नीचे कितना बचेगा एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड हो गया आपका, ये होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। इसको अच्छे से, ठीक है ना, तैयारी कर लेना है, याद कर लेना है, लिख करके बार बार इसको कर लेना है। एग्जाम में पूछेगा हर बार, अधिकांशतः पूछता ही है क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो।